हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मैं चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एनएएस परीक्षा 2021 के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भरतपुर के द्वारा जो कक्षा 5 के मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है वो हिंदी विषय का है और पहला क्वेश्चन है मोहन 9-2-11 हो गया से क्या आज से है। और 9-2-11 होना एक मुहावरा है और उसका मतलब होता है भाग जाना। तो मोहन 9-2-11 हो गया, इसे आज से ये है कि मोहन भाग गया, यानी आपका ऑप्शन से सही है। दूसरा क्वेश्चन, मोहन अच्छा लड़का है लेकिन कमल बुरा। वाक्य में आए दो शब्द आपस में विलोम है तो वो छांट कर लिखने हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है लड़का और लड़की, तो जबकि लड़का शब्द आपके पास आया है, लड़की आपके वाक्य में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, मोहन एक संज्ञा है और लेकिन एक अव्यय है, ये दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा है अच्छा और बुरा ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, तो आपका ऑप्शन स सही है। तीसरा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ भारी साड़ी से क्या मतलब है, यानी आपको बताना है कि इस भारी साड़ी का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है साड़ी पर बड़े बड़े बूटे बने हैं, ब ऑप्शन है साड़ी भारी है, स ऑप्शन है साड़ी का वजन ज़्यादा है, द ऑप्शन है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई है। तो साड़ी भारी है, यानी ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ साड़ी भारी होने का तात्पर्य ये है कि साड़ी वजन में भी भारी है और पैसों में भी भारी, यानी महंगी है। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, संदेश भेजने का सबसे पुराना तरीका पत्र था। वाक्य किस काल का है। इस वाक्य के अंत में आपको था मिल रहा है और था जो शब्द होता है वो भूतकाल वाक्यों के अंत में आता है, तो इस वाक्य का काल भूतकाल ये होगा, यानी आपका ऑप्शन ब सही है। पांचवा क्वेश्चन, रामू काका पगड़ी पहनकर रहते थे। वाक्य में आए पगड़ी शब्द का समानार्थी शब्द है, तो आपको बताना है कि पगड़ी शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द या उसके समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो पगड़ी शब्द का समानार्थी शब्द साफा होता है, यानी आपका ऑप्शन ब सही है। छठवां क्वेश्चन, हर आदमी 2 से अधिक दिख रहा है, गणी कम वाक्य में रेखांकित शब्द है। इस वाक्य में कोई भी शब्द है वो रेखांकित नहीं किया हुआ है। अगर आदमी शब्द को रेखांकित किया जाता है तो आदमी शब्द है वो संज्ञा है, और अगर बात करते हैं कौन सी संज्ञा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और अगर दोषी और गणी को रेखांकित किया जाता है तो ये विशेषण है और व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो हम मान के चलते हैं कि इसने आदमी शब्द को रेखांकित कर रखा है, तो इसका ऑप्शन से सही है। आदमी शब्द है वो संज्ञा है। सातवां क्वेश्चन है आपका, सुख का विलोम शब्द है और सुख का विलोम शब्द दुख होता है, तो आपका ऑप्शन द सही है। भू निम्न में से किसका पर्यायवाची है। भू शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका ऑप्शन ब सही है। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुवचन करता है। सीता किसी लड़की का नाम है तो ये एक वचन करता है, वह एक सर्वनाम शब्द है, यह भी एक वचन करता है, राम एक लड़के का नाम है, यह भी एक वचन करता है। इसमें से तुम सब है वो बहुवचन करता है, यानी आपका ऑप्शन से सही है। चौराहों पर यातायात संकेतक में कितनी बत्तियां होती है। चौराहों पर यातायात संकेतक में 3 बत्तियां होती है, यानी आपका ऑप्शन ब सही है। 3 बत्तियां होती है। ऊपर आपके पास लाल बत्ती रहती है जो रुकने का संकेत करती है, बीच में आपके पीली बत्ती होती है जो इंतज़ार करने का संकेत करती है, और नीचे आपकी हरी बत्ती रहती है जो चलने का संकेत करती है। आगे आपके पास 11वां क्वेश्चन है,
4 दहाई 8 इकाई को किस रूप में लिख सकते हैं? जब आप 4 दहाई और 8 इकाई को लिखते हो तो पहले आपके पास इकाई अंक 8 लिखा जाएगा, फिर उसके बाईं ओर दहाई अंक 4 लिखा जाएगा, तो आपके पास जो संख्या बनेगी वो 48 बनेगी, यानी आपका ऑप्शन स सही है। 12वां क्वेश्चन है आपके पास, मछली कहाँ रहती है? तो मछली पानी में रहती है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। निम्न में से 13वां क्वेश्चन, निम्न में से 50 + 3 के बराबर संख्या की पहचान करें। जब आप 50 में 3 जोड़ते हो तो आपको 53 प्राप्त होता है, यानी आपका ऑप्शन द सही है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन स सही है। राजस्थान के भरतपुर जिले की सीमा से लगने वाले कोई दो जिलों के नाम। तो भरतपुर जिले से धौलपुर, अलवर, ये 2 जिलों की सीमा लगती है, यानी आपका ऑप्शन स सही है। सोलहवां क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, 10 की अगली संख्या बताइए। यानी जो प्रत्येक आगे वाला अंक है वो पिछले अंक में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 2 में आपने 2 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया। तो अब आप 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 प्राप्त होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 की अगली संख्या 12 प्राप्त होगी, यानी आपका ऑप्शन ब सही है। 2 से 1/2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में आपके पास 2000 किलोमीटर हो जाएंगे, और आधे किलोमीटर में आपके पास 500 मीटर हो जाएंगे, यानी 2 सही 1/2 किलोमीटर में आपके पास 2500 मीटर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। 1 सही 3/4 kg को ग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, और 3/4 kg में आपके पास 750 ग्राम होते हैं, यानी 1000 और 750 1750 ग्राम हो गए, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। सामान्य कमरे में फर्श तथा दीवार के मध्य कोण बनता है। तो सामान्य कमरे में फर्श तथा दीवार के मध्य समकोण बनता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा क्रम आरोही क्रम है? आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी है, वो सही है। 2345, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या हो रही है 2453, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या 2534, और उसके बाद में उससे बड़ी संख्या 2543, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। एक गेंद का वजन 40 ग्राम है, तो 5 गेंदों का वजन होगा। अगर एक गेंद का वजन 40 ग्राम है तो 5 गेंदों का वजन, जब किसी एक वस्तु का मूल्य देकर एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता है तो गुणा किया जाता है। यानी अगर एक गेंद का मूल्य वजन 40 ग्राम है तो 5 गेंदों का वजन 40 × 5 यानी 200 ग्राम होगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। आपका 22वां क्वेश्चन है, एक दिन बराबर है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी एक दिन में 24 × 60 मिनट होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। आयत की चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर है और परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर हो गया आपके पास 64 सेंटीमीटर, और भुजा बराबर हो जाएगा 64/4 यानी 16 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। वर्त की अर्ध परिधि का सूत्र होगा, वर्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, और अर्ध परिधि करना है तो इसमें 2 का भाग देना है। तो 2πr में अगर
2 का भाग देते हो तो पाई आर प्राप्त होता है, यानी वर्त की अर्ध परिधि का सूत्र आपके पास पाई आर होगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वर्त का व्यास कहलाती है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, आपको दी गई आकृति को देख के बताना है कि इनमें से अधिक कोण कौन सा है। अगर कोण की रेखा आधार वाली रेखा पे झुकी हुई होती है तो वो कोण न्यून कोण होता है। तो ऑप्शन ए में कोण की रेखा है वो आधार वाली रेखा पे झुकी हुई है, तो ये न्यून कोण है। कोण सी में भी कोण की रेखा आधार पे झुकी हुई है, तो यह भी आपके पास न्यून कोण है। कोण डी में भी कोण की रेखा आधार रेखा पे झुकी हुई है, तो ये भी न्यून कोण है। जबकि कोण जो आकृति बी है, ऑप्शन बी है, उसमें कोण की रेखा है वो आधार रेखा से दूर हट रही है, इसका मतलब ये अधिक कोण है, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। 36 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ये है कि इस 36 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो 36 में 12 का भाग जाता है, तो 36 का गुणनखंड 12 होगा। 36 में 18 का भाग जाता है, तो 18 भी 36 का गुणनखंड होगा। 36 में 6 का भाग जाता है, तो 36 का गुणनखंड 6 भी होगा। लेकिन 36 में 5 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो अतः 36 का गुणनखंड है वो 5 नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। सात का गुणज है। 7 का गुणज होने का मतलब यह है कि 7 के फाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आती है। तो 18 है वो 7 के फाड़े में नहीं आती है, 17 भी 7 के फाड़े में नहीं आती है, 8 भी आपके 7 के फाड़े में नहीं आती है। तो 18, 17 और 8 7 का गुणज नहीं होगा। जबकि 21 है वो 7 के फाड़े में आती है, इसका मतलब 21 7 का गुणज होगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 48 किसका गुणज है। आपको दी गई संख्याओं के ऑप्शन में देख के बताना है कि किस संख्या के फाड़े में 48 आता है। जिस संख्या के फाड़े में 48 आता है 48 उसी संख्या का गुणज होगा। 5 के फाड़े में 48 नहीं आता है, तो 48 5 का गुणज नहीं होगा। 7 के फाड़े में भी 48 नहीं आता है, तो 48 है वो 7 का गुणज भी नहीं है। 9 के फाड़े में 48 नहीं आता है, तो 48 9 का गुणज भी नहीं होगा। जबकि 12 के फाड़े में 48 आता है, इसका मतलब 48 है वो 12 का गुणज है, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो अभी तक आपने हिंदी और गणित 2 विषयों के प्रश्नों के बारे में देखा था। अब हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों के बारे में देखते हैं। 31वां क्वेश्चन, तितली पौधे के किस भाग की ओर आकर्षित होती है। तो तितली पौधे के फूल भाग की ओर आकर्षित होती है, यानी आपका ऑप्शन ग सही है। अनु को गन्ना बहुत पसंद है, बताओ गन्ना पौधे का कौन सा भाग है। गन्ना पौधे का तना भाग होता है, यानी आपका घ ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन, भामाशाह कार्डधारी परिवार को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है। इस कार्य में परिवार की महिला ही मुखिया होती है, इससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन क है महिलाएं अधिक कार्य करेगी, यह है एक गलत कथन है। ख महिलाएं सशक्त बनेगी, तो आपका ऑप्शन ख सही होगा। आपके पिता के पिता आपके क्या लगते हैं, आपके पिता के पिता आपके दादाजी लगते हैं, यानी आपका ऑप्शन ग सही होगा। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए किस नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर पे कॉल किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन ग सही है। खेल के दौरान आप आउट नहीं हैं, आपकी अपील सुनने के बाद भी रेफरी आपको आउट कर देता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन क रेफरी से झगड़ा करेंगे, यह एक नकारात्मक कथन है। ख रेफरी के फैसले को मानकर फिर खेलने के मौके का इंतजार करेंगे, तो आपका
सकारात्मक कथन यही है, तो आपका ऑप्शन ख सही है। छुई मुई पौधे की विशेषता होती है, छुई मुई पौधे की यह विशेषता होती है कि छुई मुई पौधे की अगर पत्तियों को आप छूते हो तो वो पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है, यानी आपका ऑप्शन क सही है। आपको दो स्थितियां दे रखी है। एक तो पहली जो स्थिति है वो आपके खुले स्थान में पौधे को दिखा रखी है, और दूसरा है जो है वो बंद कमरे में पौधे की स्थिति दर्शा रखी है। खुले स्थान पे पौधे को सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राप्त हो रहा है, इस वजह से पहली स्थिति में पौधा है वो जल्दी वृद्धि करेगा, यानी आपके खुले स्थान में पौधा जल्दी वृद्धि करेगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। जल में घुलनशील पदार्थ है, जल में घुलनशील, जब जल में चौंका बुरादा डाला जाता है तो वो पेंदे में जमा हो जाता है, ये घुलता नहीं है। रेत भी पेंदे में जमा हो जाती है, लकड़ी का बुरादा भी पेंदे में जमा हो जाता है। जब जल में आप नमक डालोगे तो ये नमक जल में घुल जाएगा, यानी जल में घुलनशील पदार्थ आपके पास नमक होगा, तो आपका ऑप्शन क्या सही है। कौन सी वस्तु को लीटर में नापते हैं? शक्कर एक ठोस वस्तु होने की वजह से इसको किलोग्राम में नापा जाता है। गेहूं को किलोग्राम में नापा जाता है, चने को किलोग्राम में नापा जाता है, दूध को लीटर में नापा जाता है। दिए गए चित्र में अक्ष अंग है, यानी आपको जो चित्र में जो आकृति दिखा रखी है अक्ष की, उस अक्ष का नाम बताना है। तो अक्ष है, जो आकृति है वो आमाशय की है, तो आपका अक्ष का नाम होगा वो आमाशय होगा, यानी आपका ऑप्शन ग सही होगा। एल्बेंडाजोल गोली कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? आपको विद्यालय में एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, वो कृमि नियंत्रण के लिए दी जाती है, यानी आपका ऑप्शन ख सही होगा। 43, कमला का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, डॉक्टर उसे निम्न में से कौन सी दवाई खाने को देंगे? अगर खून की कमी हो जाती है तो आयरन एवं फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, यानी आपका ऑप्शन ख सही है। खाद्य पिरामिड का चित्र देखकर बताएं कि हमें कौन सी वस्तु सबसे कम खानी चाहिए। तो आपके पास नीचे नीचे हैं अनाज, दालें, चावल, ये हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। पालक, टमाटर, सेव, केला, अंगूर, ये भी भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। दूध, दही, मछली, अंडा, ये सीमित मात्रा में खाना चाहिए। और जो घी, तेल, मीठा है वो आपको सबसे कम वस्तु खानी चाहिए, यानी आपका ऑप्शन क सही है। खाने की कौन सी वस्तु एक दिन में खराब हो जाती है? अचार, मुरब्बा, सॉस, ये कुछ दिनों बाद में खराब होती है, जबकि दाल है वो एक ही दिन में खराब हो जाती है, तो आपका ऑप्शन क सही है।